महिलाओं को अपने ही शरीर के बारे में कई फजूल बातें रटाई जाती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता है और ना ही कोई साइंटिफिक प्रूफ होता है। बस कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं को ये बातें सिखा दी जाती हैं। वेलकम टू इंडियन वुमेन टॉक, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। दोस्तों, महिलाओं के शरीर से जुड़े 6 ऐसे झूठ हैं जिन पर औरतें यकीन करती हैं और काफ़ी औरतें इन बातों को सही बताती भी हैं। ये बात कई बार महिलाओं की ज़िंदगी डोमिनेट करती है, यहाँ तक कि इन बेवकूफ़ बातों की वजह से उनकी हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, स्पेशली जब वो प्रेगनेंसी चाहती हैं, गर्भवती होना चाहती हैं। जैसे कि मैं आपको पहला यहाँ पर बता रही हूँ मिथ, झूठ, जिसे औरतों को हमेशा सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि पहली बार सेक्स के दौरान खून निकलेगा ही। ये हमेशा शादी जब होती है ना किसी लड़की की, या उससे पहले भी लड़की को कोई सलाह दी जाती है, तो ये बात हमेशा बताई जाती है कि पहली बार सेक्स करने के दौरान उसकी यूरिन से, वजाइना से ब्लड निकलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सेक्स करते समय हर औरत को ब्लीडिंग हो। दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा कि वजाइना में एक हाइमन टिश्यूज होता है। ये जन्म के समय जब आप पैदा होती हैं लड़कियां, काफी मोटा होता है। वक्त के साथ, उम्र के साथ ये पतला होता जाता है। जो बचा कुचा हाइमन होता है उसके फटने से ज्यादा खून नहीं निकलता, पर वजाइना के अंदर जो टिश्यू होते हैं उसमें काफी खून भरा होता है। वहाँ रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स आपके शरीर में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। वजाइना के अंदर टिश्यू में ये काफ़ी मात्रा में होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। पहली बार जब सेक्स होता है तो इन टिश्यूज़ में रगड़ लग जाती है और खून निकलता है, जिसमें औरतें बोलती हैं कि पहली बार सेक्स करने के दौरान खून निकलेगा, मतलब कि लड़की वर्जिन है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये सही नहीं है। दूसरा है, पीरियड्स के दौरान सेक्स नहीं करना चाहिए। ये बात हर कोई बोलता है कि जब आपको पीरियड्स हों, आप शादीशुदा हैं या तो आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान सेक्स करना असहज हो सकता है, पर खतरनाक नहीं। इस बात को लेकर अलग अलग धारणाएं बनाई गई हैं, पर मेडिकली इसमें कोई खराबी नहीं है। एक हेल्दी सेक्स लाइफ ना ही आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी है, बल्कि इससे आपके पीरियड्स जल्दी खत्म भी होते हैं। यही नहीं दोस्तों, आपको पीरियड्स के दौरान गंदे क्रम्स भी नहीं होंगे। दरअसल होता क्या है कि सेक्स के दौरान आपके गर्भाशय में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ये तब होते हैं जब आपको ऑर्गेज्म होता है। इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से खून झटके से शरीर के बाहर निकल जाता है और आपके पीरियड्स जल्दी खत्म होते हैं। तीसरा है, यहाँ पर वजाइना से सफ़ेद पानी आना एक बीमारी है, ऐसा बोला जाता है। ये कोई चिंता की बात नहीं है। पहली बात तो ऐसा हर महिला के साथ होता है। ये शरीर के लिए ज़रूरी भी है। इसकी मात्रा भी कम या ज़्यादा हो सकती है, साथ ही स्मेल भी अधिक बढ़ सकती है। थोड़ा बहुत डिस्चार्ज नॉर्मल है। रोज़ाना के साथ ही जब आपके पीरियड्स शुरू होने वाले होते हैं या जब आप ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं, बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो सेक्स करते समय इसकी मात्रा बढ़ जाती है। चौथा है, पुरुष के मुकाबले महिला की सेक्स ड्राइव कम होती है। ये भी बोला जाता है, आमतौर पर ये माना जाता है कि मर्दों के मुकाबले महिलाओं की सेक्स ड्राइव काफ़ी कम होती है। मतलब एक पुरुष के मुकाबले महिलाओं के सेक्स करने का मन काफ़ी कम करता है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? इस बात का कोई भी मेडिकल प्रूफ नहीं है। ऐसा मानना या सोचना बहुत गलत है। इसके पीछे सोशल कंडीशंस एक बड़ी वजह है। समाज औरतों से उम्मीद करता है कि शर्मीली हों, खुलकर अपनी इच्छा जाहिर ना करें, और जो औरतें ऐसा करती हैं वो गंदी समझी जाती हैं। अगर आप अपने मन की बात अपने हस्बैंड से बताती हैं तो आपको मन ही मन ये सोचा जाता है कि आप गंदी हैं, आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, आपके अंदर समझ नहीं है। तो ऐसा है। हार्मोनल वजहों से हो सकता है महीनों के कुछ दिनों औरत का सेक्स करने का मन ना करे, उसका मूड खराब रहे। साथ ही मेनोपॉज के दौरान भी शरीर में काफ़ी हार्मोनल बदलाव होते हैं। उस समय भी सेक्स करने की इच्छा काफ़ी कम रहती है। लेकिन ये कहना गलत है कि औरतों की आमतौर पर सेक्स ड्राइव ही कम होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पांचवा है, महिलाएं केवल बड़े लिंग से ही संतुष्ट होती हैं। ये बात भी हमेशा लड़कों के मन में ज़्यादा घूमती है। यह भी पुरुषवादी सोच का ही नतीजा है। अपने लिंग के साइज को लेकर आदमियों में कंपटीशन रहता है। उसे मर्दानगी की निशानी समझा जाता है।
माना जाता है कि एक बड़ा लिंग ही औरत को संतुष्ट कर सकता है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये एक मिथ है, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ज्यादातर लोगों को शायद ये नहीं पता कि औरत की वजाइना का अंदरूनी हिस्सा अंत तक सेंसिटिव नहीं होता। ओपनिंग से लेकर सिर्फ 2 इंच ही कुछ भी फील कर पाता है, उससे आगे नहीं। इसीलिए साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। छठा पॉइंट है, प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स नहीं करना चाहिए। हो सकता है सेक्स करते समय आप सहज महसूस ना करें, लेकिन ये आपके शिशु के लिए खतरनाक नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान आप सेक्स कर सकती हैं, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में सेक्स का असर आपके हार्मोन्स पर पड़ता है। आपको कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में अगर आप सेक्स करते हैं तो आपका यूट्रस फैल सकता है। इसकी वजह से आपको लेबर पेन जल्दी हो सकता है, बाकी सेक्स नॉर्मल है। तो ये ऐसे कुछ मिथ थे, ऐसे कुछ झूठ थे जो लड़कियों को, शादीशुदा महिलाओं को बताए जाते हैं नॉर्मल लाइफ में भी और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी, जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इन बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा और इन्हें नॉर्मली अपनी लाइफ में लीजिएगा, इन पर विश्वास मत कीजिएगा। और अगर कोई और परेशानी भी आपको होती है तो आप डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर करें, इस बारे में खुलकर बात करें। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल इंडियन वुमेन टॉक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करूँगी मेरे वीडियो से आपको कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा ही। और बस आपका खुशी के साथ में ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा अपनी लाइफ में। और एक और अच्छी सी वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।